यस्य नेतारं नेतारं कर्म भूभृताम् व्यासारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। जीव की स्थिति का प्रकरण चल रहा है, अर्थात एक बार कोई स्थिति चालू होती है तो स्थिति कितने काल तक बनी रहेगी उसको काल नामक अनुयोग के माध्यम से बताया जाता है। और अब तक हमने सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल इनकी चर्चा की है। ठीक है। काल में चर्चा, विशेष चर्चा बाकी है, उस विशेष चर्चा को लेंगे। विशेष चर्चा मतलब सामान्य चर्चा गुणस्थान अपेक्षा है और विशेष चर्चा उसके मार्गण स्थान की अपेक्षा है। देखिए, अपन काल का लेते हैं। काल का अपन एक मार्गण लेते हैं। अच्छा, वो स्थिति रहेगी। अच्छा, ये एक मेरे ख्याल से एक जीव की अपेक्षा गुणस्थानों की स्थिति भी रहेगी इसमें शायद, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। उपशम श्रेणी संबंधी चारों का जगन्य एक समय है, उत्कृष्ट एक अंतर्मुहूर्त है। ये हमने देखा था कि आगे गुणस्थान का जगन्य काल एक समय हो सकता है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त हो सकता है। ऐसे लगाते लगाते आप कहाँ तक जा सकते हैं? 11वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। ऐसे, ठीक है, जगन्य और उत्कृष्ट। अब शपथ श्रेणी संबंधी क्या कह रहे हैं? हाँ, इनका जगन्य काल कितना और उत्कृष्ट काल कितना? तो कह रहे हैं जगन्य और उत्कृष्ट एक ही रहता है। क्या? अंतर्मुहूर्त। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरण ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? शपथ श्रेणी में मरण होता नहीं है। ओके। अब आयोगी दिन मतलब 14वां गुणस्थान। 14वां गुणस्थान का भी जगन्य और उत्कृष्ट काल क्या बताया था? अंतर्मुहूर्त बताया। और सहयोगी दिन, इनका जगन्य काल तो क्या है? अंतर्मुहूर्त। लेकिन उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है सहयोगी अवस्था का? तो कह रहे हैं 1 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष और 1 अंतर्मुहूर्त कम कीजिए, तो इतना काल है, इसी को कुछ कम 1 कोटि पूर्व ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। देखिए ना, यहाँ पर कुछ कम का अर्थ 8 वर्ष और 1 अंतर्मुहूर्त दिया, और कल हमने कुछ अधिक का अर्थ 1 कोटि पूर्व को जोड़ दिया। अब वो किसके साथ में जोड़ा है ये समझना चाहिए। जैसे हमने 33 सागर में 1 कोटि पूर्व की कोई वैल्यू नहीं, संख्या फिगर है। ठीक है, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अब विशेष अपेक्षा चर्चा करेंगे। विशेष अपेक्षा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा उपयोग लगा कर देखेंगे। पहला अपन डेली क्या कर रहे हैं? अपन गति मार्गणा लेते हैं और गति मार्गणा के ऊपर ही अपन लगा कर देख रहे हैं। तो आज अपन दूसरा लेते हैं, अपन काय मार्गणा लेते हैं। ठीक है। काय मार्गणा मतलब कितने प्रकार की काय होती है, कोई बता सकता है क्या? काय मार्गणा में किसकी चर्चा होगी? क्या नाम? बराबर। हाँ, शरीर की है, लेकिन कितने प्रकार की है?
वो इंद्रिय मार्गना आएगी। ये षटकाय जीवन हनन सब विधि द्रव हिंसा चली। षटकार बराबर। देखो ज्यादा सोचते तो भी तकलीफ हो जाती है। षटकार मतलब क्या? 5 टावर और 1 ट्रस्ट, ये 6 काय हो गए। ठीक है, तो षट काय जीवों की चर्चा। तो काय मार्गणा में षट काय जीवों की चर्चा। अब हम यहाँ पर काय मार्गणा के माध्यम से देखेंगे क्या कि स्थिति कितनी हो सकती, कितना काल हो सकता है, ये अपन काय मार्गणा का देखते हैं। इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा छाट कर निकाला। देखो काय मार्गणा मेरे बुक में 199 है। नवीन अगर किसी कॉपी होगी तो 4 पेजेस आगे देखना, मतलब 203 पर होगा मेरे ख्याल से। आप थोड़ा 3-4 पेजेस आगे देखना। मेरी पुरानी कॉपी है, उसमें 199 चल रहा है। काय मार्गणा में पृथ्वी, जल, अग्नि और वनस्पति, इन 5 स्थावर काय का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल स्थिति है। ठीक है, मतलब 5 स्थावर हमेशा रहते, हमेशा मतलब भूतकाल में थे, वर्तमान में है और अनंत काल में भविष्य में रहेंगे। ये कह रहे स्थावर तो बने रहेंगे, अर्थात ये जीव अक्षय अनंत राशि वाला है, कभी क्षय होने वाला नहीं है। ठीक है, परंतु प्रारंभिक काल का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण और वनस्पति काय का असंख्यात उद्गल परावर्तन मात्र काल है। अब देखो यहाँ पर काल का प्रमाण किसमें दे रहे हैं? असंख्यात लोक। मतलब क्या? असंख्यात लोक प्रमाण काल मतलब क्या, कोई बताएगा? असंख्यात लोक प्रमाण काल मतलब क्या? हाँ, लोक प्रमाण एक तो असंख्यात, लेकिन लोक प्रमाण अपने आप में एक असंख्यात है। ओके, ये असंख्यात प्रदेशों का तो उसका काल में कन्वर्जन करना और इन असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई करना। ये इतने काल, जितने काल के प्रदेश होंगे वो जितने प्रदेश होंगे उतने काल गिनना। अब ये कितना बड़ा फिगर होगा, ऑलरेडी लोग ही इतना बड़ा असंख्यात है, तो उसको असंख्यात बार कीजिए, मतलब असंख्यात प्रदेश इनको असंख्यात, तो इतना बड़ा असंख्यात जो फिगर आएगा उसको काल में कन्वर्ट करना। ओके, एक प्रदेश इक्वल टू 1 काल। तो इस प्रकार ये काल का माप आ जाएगा। ये किसकी बात चली? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनका काल कितना कह दिया? असंख्यात लोक प्रमाण। और वनस्पति का कितना काल है? वनस्पति काय का असंख्यात उद्गल परावर्तन मात्र काल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब त्रस्त काय की स्थिति देखते हैं। त्रस्त काय, वैसे त्रस्त काय किसको कह रहे? 2 इंद्रिया उससे ऊपर के जीवों को त्रस्त काय कहते हैं। ठीक है, तो त्रस्त काय का मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा क्या कह दिया? सर्वकाल उनकी हयाती है। ओके, इसमें कोई विरोध नहीं है, सर्वकाल हमेशा रहेंगे। लेकिन एक जीव त्रस्त काय में कितने काल तक रह सकता है? जगन्य और उत्कृष्ट। क्या कहा? मान लीजिए कोई जीव स्थावर से त्रस्त अवस्था में आया। ओके, अब त्रस्त अवस्था में आए तो जघन्य काल कितना रहेगा और उत्कृष्ट काल कितना रहेगा, इसकी बात यहाँ पर चलेगी। तो कह रहे जघन्य काल अपने आप नॉर्मल है। क्या? अंतर्मुख, और वो भी कौन सा? जघन्य अंतर्मुख। वैसे कल मैंने जघन्य अंतर्मुख का काल 2 अवधि प्लस 1 समय कहा था, वो 1 अवधि प्लस 1 समय को जघन्य अंतर्मुख कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज कर लीजिए, 1 अवधि प्लस 1 समय को जघन्य अंतर्मुख कहते हैं। आगे उत्कृष्ट काल कितना है?
प्रश्न है किसी को? 2000 तारीख। हाँ, तारीख 2000 सागर। ओके, ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट काल कह दिया। अब ये उत्कृष्ट काल रस काय का बता दिया। अब ये 2000 सागर कैसे आया, ये आप यहाँ पर एक कैलकुलेशन दे रहे हैं। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जिनके पास कॉपी नहीं है आप नोट कर सकते हैं, अच्छा है। देखो क्या कह रहे हैं, ये धौला की 9वीं पुस्तक में ऐसा आया है। ठीक है, 9वीं पुस्तक धौला का आधार से ये सब लिखा जा रहा है। क्या है, अभी कोई देव हुआ, अब यहाँ पर 2000 सागर का माप दे रहे हैं, तारीख का माप नहीं दे रहे हैं, मात्र 2000 सागर का माप दे रहे हैं। तो 2000 सागर में क्या कह रहे हैं कि 1260 सागर ये देव होगा और 740 सागर ये नारकी होगा। अब इनका विभाजन दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन से स्वर्ग में कितने काल के लिए जाएगा। उत्कृष्टता की अपेक्षा चलता है ना, उत्कृष्टता जाना ही चाहिए ये बात नहीं, लेकिन 2000 सागर का घड़ा भरना है इसको, तो ये कितना काल बिताएगा उसकी चर्चा है। ठीक है, देखो इसके पहले पूछना था मुझे, वो ऐसा ही बोला जाता था मनुष्य को 8 भोग मिलेंगे। हाँ, वो कैसे रहता, वो उसके बाद वो इसमें चले जाएगा। देखो ये आपका जो कथन आपका ये कथन है ना, ये खाली कथन मात्र है, थोड़ा समझना। वो एक्चुअली 8 भव की बात नहीं है, वो काय स्थिति है। 8 और 8 भव की स्थिति नहीं चाहिए, वो 43 भव मनुष्य के प्लस अंतिम भव भोग भूमि का मनुष्य, ऐसे टोटल 48 भव ये मनुष्य की अपेक्षा काय स्थिति बताई गई है। ठीक है, तो उसका ये कहा है 3 पल्य अधिक पृथकत्व कोटि पूर्व। क्या कहा, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, पृथकत्व कोटि पूर्व प्लस 3 पल्य। एक्चुअली 3 पल्य बड़ी फिगर है और पृथकत्व कोटि पूर्व ये छोटी फिगर है, इसलिए 3 पल्य प्लस पृथकत्व कोटि पूर्व ऐसा लिखना। लेकिन जो 3 पल्य की आयु है ना, सबसे लास्ट मिलने वाली है। ओके, आपको बाइफर्केशन सुनना है क्या? अपना विषय थोड़ा सा रह जाएगा, लेकिन बाद में आपको एंड में बता देता हूँ, याद मुझे करा देना खाली, मैं इसका आपको बाइफर्केशन दे दूंगा। ओके, ये यहाँ पर आ जाइए। हाँ, बस रोज में आपके पॉइंट इतना ही ध्यान रखना कि 8 भव ये नॉर्मल बताए, मैं आगे बात कर रहा हूँ 48 भव लगातार मिल सकते हैं। ओके, लगातार में वहाँ पर कंडीशन है, लेकिन 24 भव तो लगातार ही है। मनुष्य के 24 भव परफेक्ट मिलते हैं, उत्कृष्ट। तो 8 भव की बात नहीं है, तो ये तो क्लियर कर दीजिए आपके ज्ञान में। भैया ये जो बुक है ये श्री चेतन दास जी ग्रुप वचनी का है ना? राइट और कल्पना जैसा, राइट, बिल्कुल सही। और पहला खंड, हाँ, पहला दो खंड खंड, है ना उसके? राइट, पहला खंड। हाँ ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी है क्या? हाँ, सब कॉपी है। हाँ, तो एक काम कीजिए ना, अगर सबको किसी को चाहिए तो आप सबके लिए एक सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पर डाल सकते हैं, तो सबका काम हो जाएगा। हाँ ओके, हाँ ठीक है, लेकिन उसमें पेज नंबर थोड़े अलग अलग आते हैं। हाँ, तो उसमें ना खाली 4 पेज आगे होगा मेरे ख्याल से। आप जस्ट चेक कीजिए 203 पर है क्या ये? 203 है, एक मिनट, 203, हाँ इसमें 203 पे एक एक मैंने सॉफ्ट कॉपी डाल दी भैया। डाल दी, ओके। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद, सबके लिए लाभकारी होगी। यस यस, तो इसमें कायरत्वाद जो बोला है वही है ना? हाँ, राइट, बिल्कुल सही, यस, हाँ वही। बराबर, फिर चार चार पेजेस आपसे आगे। हाँ, बराबर, 4 पेजेस आगे चलेगा ये। ओके।
देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं थोड़ा समझिए। क्या है अभी यहाँ पर देवों की स्थिति कैसे होगी, उत्कृष्टता की अपेक्षा त्रस पर्याय की उत्कृष्टता निकाल रहे। काय है ना, काय मार्गणा चल रही है तो त्रस काय की उत्कृष्ट अवस्था। अब कह रहे हैं पहला स्वर्ग युगल, पहला स्वर्ग युगल अच्छे नाम मालूम चाहिए इसलिए मैं डायरेक्टली अपन स्वर्ग युगल मतलब क्या लेंगे। टोटल स्वर्ग कितने 16 स्वर्ग, उसके ऊपर क्या है ग्रह 9 ग्रह, उसके ऊपर 9 अनुदिश और फिर 5 अनुत्तर। अपने को इतना ऊपर नहीं जाना है, अपने कहाँ तक जाएंगे अपन 16 स्वर्ग और 8 ग्रह इतना ही जाएंगे। कितना 16 स्वर्ग और 8 ग्रह। अभी देखिए क्या कह रहे हैं पहला स्वर्ग युगल, पहला स्वर्ग युगल मतलब पहला एंड दूसरा, क्योंकि आपको मालूम चाहिए एक लेवल पर 2 स्वर्ग है दक्षिण और उत्तर, ऐसे विभाजन है। उत्तर भाग में एक स्वर्ग है और दूसरे दक्षिण भाग में एक है। ऐसे सौधर्म है उत्तर भाग में और सौधर्म ईशान है दक्षिण भाग में। ठीक है, तो ये ऐसा उत्तर दक्षिण इनका चलते रहता है। तो एक फ्लोर पर 2 स्वर्ग पाए जाएंगे, इसको कहते हैं स्वर्ग युगल। अब क्या कह रहे हैं पहले 2 स्वर्ग युगल, 2 स्वर्ग युगल मतलब 1 2 3 4। अगली बात 1 2 3 4। अब क्या कह रहे हैं कल्पोत्पन्न में सौधर्म और महेंद्र युगल में, सौधर्म मतलब सौधर्म ईशान ये युगल और महेंद्र और सानत कुमार ये युगल। ओके, तो ये कह रहे हैं 4, इन 4 में क्या हो रहा है 1 2 3 4 पहले 4 स्वर्गों में ज्यादा से ज्यादा 4 बार वो जन्म लेता है। मतलब कैसे जन्म लेगा, ऐसा लेगा देव होगा फिर मनुष्य होगा, देव होगा मनुष्य होगा, देव होगा मनुष्य, इस प्रकार ऐसा लेगा। ठीक है, या फिर सीरियल भी हो सकता है, कोई उसमें हार्जिया नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कह रहे 1 2 3 4 इन 4 स्वर्गों में 4 बार मैक्सिमम जन्म ले सकता है एट ए स्टेज। मतलब क्या, अभी यहाँ से देव हुआ, देव होकर फिर से मनुष्य होगा, मतलब सौधर्म का देव एक बार हुआ फिर मनुष्य हुआ, फिर सौधर्म का देव दूसरी बार हुआ फिर मनुष्य हुआ, फिर सौधर्म का देव तीसरी बार हुआ फिर मनुष्य हुआ, फिर सौधर्म का देव चौथी बार हुआ फिर मनुष्य हुआ। ये सौधर्म के 4 हो गए। उसके बाद में ईशान के 4 करना, उसके बाद में सानत कुमार के 4 और फिर महेंद्र के 4, ऐसे 4 4 4 4 मतलब 16 बार देव होगा। ओके, अब सौधर्म और ईशान की उत्कृष्ट आयु कितनी है उसको काय स्थिति कहेंगे। तो कह रहे 2 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है सौधर्म ईशान की, तो 2 सागर का देव हो गया कहा सौधर्म में, तो 2 2 2 2 कितने हो गए 8 हो गए। ईशान के 2 2 2 2 ये 8 हो गए, 16 हो गए, ये 16। अब सानत कुमार महेंद्र में क्या है, वहाँ की उत्कृष्ट स्थिति 7 सागर की है। 7 चौक 28 और 7 चौक 28 कितने हो गए 56, 56 प्लस 16 कितने हो गए 72। ये 72 सागर ऐसे हो गए। ओके, एक सागर में ही बहुत बड़ा काल है, यहाँ पर 72 सागर हो गया। अपन इतना इजीली बोल रहे हैं, आंकड़े में कितना इजी लगता है ना, लेकिन वो काल बिताना ही उतना ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ओके, तो क्या हुआ पहले स्वर्ग युगल में 4 बार, दूसरे स्वर्ग युगल में 4 बार, तो ऐसे 4 स्वर्गों तक टोटल इसका कितना हो गया 4 में 8 और 4 से 28, ये 6। भैया इधर 36 भी है। एक मिनट 4 4 बार कहा ना, भैया सौधर्म और ईशान में दो दो सागर, तो 4 गुना 2 8 हो गए ना, और ये 7 7 सागर है, 7 गुना 4 28, तो 36 बराबर आता है। हाँ लेकिन हाँ ये ऐसा है, थोड़ा मेरे एक्सप्लेनेशन में भी कमी आई थी।
ऐसा लेना है इसमें। 4 बार मतलब 2 बार इधर 2 बार इधर, टोटल 4 होंगे, समझ में आया। और युगल में कह रहे हैं ना, युगल में 4 बार कह रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 बार, वहां पर 2 बार, मैंने 4 लगाए, तो यहाँ पर 2 बार लगाए, मतलब हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो 36 सागर हो जाएंगे। आगे अभी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, फिर लांतो काफी, शुक्र शुक्र महाशुक्र, सकाश सहस्रा, ऐसे आएंगे ना। तो कह रहे ये आगे के ब्रह्म से अच्युत, अच्युत वर्ग पर्यंत, ब्रह्म से अच्युत वर्ग पर्यंत कितनी बार कह रहे हैं? 8 बार, मतलब हर लेवल पर 8 बार, हर लेवल पर 8 बार कह रहे हैं। अब देखिए ब्रह्म का कितनी है आयु? 10 सागर की, 10 इंटू 8। फिर ब्रह्मोत्तर की, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर हो गया। फिर लांतो काफी की कितनी है? कह रहे 14 सागर की उत्कृष्ट आयु है। तो वहाँ उत्कृष्ट 14 सागर इंटू 8 कर दीजिए। फिर उसके आगे युगल में 16 सागर की आयु है, वहाँ उसको 8 बार मल्टीप्लाई कीजिए। और उसके आगे 18 सागर की आयु है, वहाँ पर 8 बार मल्टीप्लाई कीजिए। और आरण अच्युत में 20 सागर की उत्कृष्ट आयु है। ओके, आरण अच्युत में 20 सागर की उत्कृष्ट आयु, आरण अच्युत मतलब 16वां स्वर्ग, 15वां 16वां स्वर्ग, वहाँ पर 20 सागर की आयु, उसको 8 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। नहीं, 22 सागर की उत्कृष्ट आयु, आई एम रॉन्ग, 22 सागर की उत्कृष्ट आयु। तो ये टोटल कितनी हो गई? ये 800 सागर हो गई। पहली कितनी थी? 36 सागर, 36 सागर प्लस 800 सागर, 836 सागर हो गए। अपने को कितना करना है? आपने को 1240 सागर करना है, अभी भी टाइम है इसको देवायु में। आगे अब कल्पातीत में जाएंगे, 16 स्वर्ग पूर्ण हो गए, कल्पोत्पन्न। अब कल्पातीत देखो क्या है कल्पातीत में? 8 ग्रेवेट है, हर ग्रेवेट में 2 बार जन्म लेगा। तो पहले ग्रेवेट की आयु कितनी है? 23 सागर, दूसरे ग्रेवेट में 24, ऐसा एक एक सागर बढ़ाते जाइए। ये उत्कृष्ट आयु है ना, मतलब क्या? पहले ग्रेवेट में जगन्य आयु कितनी होगी, कोई बताएगा? पहले ग्रेवेट की जगन्य आयु, यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा है, खाली एक जनरल इंफॉर्मेशन। पहले ग्रेवेट की जगन्य आयु कितनी होगी? यदि 16, वेरी करेक्ट, 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है 22 सागर। तो 22 सागर प्लस एक समय, ये इतना ही आयु किसी ने बंद कर दी ना, वो अच्युत स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसको ग्रेवेट में ही जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये 22 सागर प्लस एक समय ये जगन्य आयु, और उत्कृष्ट आयु बढ़ते बढ़ते पहले ग्रेवेट की कितनी हो गई? 23 सागर। अब आगे दूसरे ग्रेवेट में क्या होगी जगन्य आयु? 23 सागर एक समय, और वहां से बढ़ता हुआ 24 सागर, ऐसा बढ़ाते बढ़ाते आप जाइए 30 सागर तक चलेगा। ओके, तो कह रहे ये सब ऐड कर दीजिए, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कितने हो गए? 8 है ना ये। तो 8 ग्रेवेटों की बात हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेवेटों की आयु ऐड कीजिए, ये 212। और यहाँ पर क्या कह रहे? 2 बार जन्म लेगा हर ग्रेवेट में, तो 212 इंटू 2 424, 424 ऐड कर दीजिए किसमें? 836 में। ओके, अब ये हो गया क्या? देवायु की पूर्णता। मतलब ये कंटिन्यूअसली चल रही है, मतलब 2000 सागर में ये बराबर ये ले रहा है देवायु। कितने हो गए? 1240, 1240। हाँ, मतलब पहला जीव जो है पहला गति मानता है, उसके हिसाब से आयु बनती है, या आयु मतलब कैसा होता है? हाँ
देखो ऐसा होता है, एक समय में आयु भी बनती है, गति भी बनती है, लेकिन लेकिन बड़ा विशेष समझना, गति नाम कर्म हर समय में बनता रहता है जीव को, आयु हर समय में नहीं बनती है। आयु 8 अपकर्ष कालों में ही बनती है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब जब आयु बन रही है उस समय में गति बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन जो आयु बन रही है वही गति बन रही, ये समझना। लेकिन अन्य समयों में कोई भी गति बन सकती है, लेकिन अपकर्ष कालों में यदि आयु बनेगी उस समय में वही गति बनेगी। मान लो मेरी देव आयु बन रही है अपकर्ष काल में, तो उस समय में मेरी गति भी देव गति होगी। ओके, अन्य समय में चाहो वो नया गति बन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब अपकर्ष काल में आयु बन रही है वही गति की स्थिति बनती है और उसी टाइम में बन रही। ओके, ये एक बात समझना। अब आयु की स्थिति जितनी बदलेगी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अनुसार आपकी गति होगी। ठीक है, ओके। देखो गति ये निरंतर बंदी प्रकृति है। निरंतर मतलब निरंतर कोई ना कोई गति बनती रहती है। हालांकि आयु भी जब बनती है अंतर्मुख तक बनती है, इसलिए वो निरंतर ही है लॉजिकली देखा जाए तो, बट वो 8 अपकर्ष कालों में ही बनती है। ओके, ये बात है। भैया 8 अपकर्ष काल की नहीं मालूम, नहीं मालूम? ओके ओके। अभी इसका एक बहुत बड़ा तरीका है, ऐसा है, एग्जाम्पल ले लीजिए। चलो मान लीजिए कोई जीव का मनुष्य है, उसकी आयु है टोटल 81 वर्ष। आप पूछोगे हमको कैसे मालूम? अजम्पशन की बात है, ये अब हम नहीं कर सकते ना, आप लोगों को मालूम है किसकी आयु कितनी है। अजम्पशन 81 ईयर्स एक व्यक्ति की आयु देगी। ओके, तो कहते आयु बनने का अवसर कब आएगा? उसको अपकर्ष काल कहते हैं। जब आयु बनने का अवसर आएगा उसको अपकर्ष काल कहेंगे। वो कितने बार आता है एक मनुष्य की आयु में या किसी भी जीव की आयु में? कितनी बार आता है? कहते 8 बार आता है। 8 बार हमारी आयु बनने के अवसर आते हैं इस पूरे जीवन क्रम में। तो अब 81 ईयर का है ना, तो कहते इसका 2/3 2/3 आयु बीत जाए तब तक उसकी आयु का अपकर्ष काल आता ही नहीं है। अब कह 2/3 आयु बीतने के बाद में इसका पहला अपकर्ष काल आ जाता है। ओके, कब हुआ? 54 साल का जब हो जाएगा तब उसका पहला अपकर्ष काल आ जाएगा। पहला अपकर्ष काल कितने समय का? पूरे साल भर नहीं रहता है, अंतर्मुहूर्त का रहता है। अंतर्मुहूर्त काल खाली वो अपकर्ष काल रहता है। उस समय में जो लेखा के अंश होंगे उसमें वो मध्यम अंशों में ही उसकी आयु बन जाती है। ठीक है, एक बननी है तो बन जाएगी। और एक बात याद रखना, अपकर्ष काल में आयु बननी चाहिए ये कंपल्शन नहीं, लेकिन जब भी आयु बनती है वो अपकर्ष कालों में ही बनती है, ये इतनी बात समझना। ओके, तो पहला अपकर्ष काल कब आया? 54 साल के बाद में। अब कितना काल बचा? 27 साल बचे। अब 27 साल का भी त्रिभाग कर दीजिए, उसमें से 2/3 आयु निकाल दीजिए। मतलब क्या? 27 साल में से 2/3 निकालेंगे तो कितना बचा? 18, बराबर। 18 गया, 18 गया, मतलब 54 प्लस 18 कितना हो गया? 72। 72वें वर्ष में इसका दूसरा अपकर्ष काल आ गया। ओके, अब तीसरा अपकर्ष काल का थोड़ा रिपीट करना, ये लाइट गया था तो मिस हो गया। ओके ओके, देखो 54 54 के बाद में आयु कितनी बची? 27 ईयर्स, राइट। 27 ईयर्स का 2/3 भाग निकाल दीजिए आप। 2/3 निकालेंगे तो क्या होगा? 27 का 2/3 18 ईयर्स, 18 वर्ष। 18 वर्ष ऐड कर दीजिए 54 में, कितना बचा? 72 हो गया। हाँ, अब 72 ईयर्स का जब होगा तो उसका दूसरा अपकर्ष काल आएगा। ओके, अब फिर से आप कितने बचे? 9 बचे। 9 का 2/3 निकाल दीजिए, मतलब कितना? 6 साल।
बराबर 6 साल गए तो 78 ईयर्स में तीसरा अपकर्ष काल आया। ओके, आप कहोगे अरे 81 ईयर्स की आयु है, 8 अपकर्ष काल और 3 ही अपकर्ष काल 78 में खत्म हुए, मतलब बचे हुए 3 साल में अब कितने अपकर्ष काल आने हैं और 5 अपकर्ष काल आने हैं। अब देखो, अब 3 साल बचे हैं, अब 80 साल का जब हो जाएगा तो चौथा आएगा। अरे बाप रे, चौथा 80वें साल में, अब बचे हुए 1 साल में 4 अपकर्ष काल आने वाले हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब देखो 4 अपकर्ष काल कितने 1 साल में आने हैं, अब उसका टोटल 12 महीने कर दीजिए, 12 महीने के 8 महीने निकाल दो तो कह रहे हैं 5वां अपकर्ष काल 80 वर्ष और 8 महीने के बाद में आएगा। अब कितने बचे, 4 बचे तो 120 का 2/3 कितना होगा, 80 डेज निकाल लीजिए। अब अपन दिनों में आ गए, महीनों से अब दिन में आ रहे हैं, तो ऐसे करते करते 2/3 निकालते जाओ, अब कर्षकाल घटते घटते जाते हैं और हम देख रहे हैं कि 8 अपकर्षकाल इस पूरे 81 वर्ष में पूर्ण हो जाते हैं और इसमें ये जीव इन अपकर्ष कालों में कोई न कोई आयु बांधता है। हो सकता है 8 अपकर्ष काल में आयु बांधे, एक हो सकता है किसी भी अपकर्ष काल में आयु नहीं बांधे। तो अगर आयु 8 अपकर्ष कालों में बांधता है सबकी स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो जब अंतिम अंतर्मुख होता है उसमें वो जो प्रधान आयु लेकर वो आगे जाता है, अर्थात उसमें जो स्थिति बांधता है उसको लेकर वो अगले भाव की स्थिति फाइनल करता है। और यहाँ 8 अपकर्ष काल में कोई स्थिति बांधी नहीं होगी तो अंतिम अंतर्मुख नियम से आयु बांधता है, उसके बिना आगे जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है। ओके, तो क्या है वहां पर आयु बांधेगा और फिर अगली गति में चला जाएगा। ओके, तो अपकर्ष कालों में ही आयु बांधी जाती है। ये आपने बोलिए। तो मैं पूछना था, अगर पहले अपकर्ष काल में आयु बांधी तब परिणाम अलग थे और आखिरी में जब तब परिणाम अलग थे, हम बोलने की आखिरी में परिणाम जैसे रहेंगे वैसी गति मिलेगी, तो फिर ये तो आखिरी में जैसा वैसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है ना, जैसा आपको बताऊं थोड़ा सा एग्जाम्पल दो। एक घात आयुष नाम का प्रकरण, आज पूरा प्रकरण फैल रहा है अपना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जानने के लिए क्या है, जिनवानी की ही बात है। घात आयुष नाम का एक प्रकरण आया है जिनवानी में। मतलब क्या, मान लीजिए कोई एक जीव है, उसने पहले अपकर्ष काल में 16 सागर की आयु बांधी है ना, 16 सागर की आयु बांधी। मतलब क्या, ये मोटा मोटा 7वें वर्ग का देव की बात हो गई, वहां की आयु बांधी इसने। अब क्या हो गया, इसने मरण के समय में संकेत परिणाम किए। अब संकेत परिणाम किए तो इसको लेकर क्या हुआ, इसकी मरण के समय में जो प्रधान आयु हो गई वो 16 सागर नहीं हो गई, वो तो 2 सागर की हो गई। लेकिन 2 सागर साधिक 2 सागर की हो जाती, साधिक 2 सागर ऐसा ही नियम है। जिसकी बड़ी आयु है, मरण समय के समय में उसने अगर संकेत किया तो उसकी आयु घट जाती है, मतलब वो नीचे का देह होता है और उसको कहेंगे घात आयुष। अब 16 सागर की आयु का कन्वर्जन अब कहा क्या हो गया, साधिक 2 सागर में हो गया और वो फिर पहले स्वर्ग पटल में चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आयु का संकेत के माध्यम से घटना हो सकता है। कुछ अधिक, राइट, कुछ अधिक। हाँ बोलिए आप, मुकेश भाई बोलिए। भैया ऐसा 8 अपकर्ष काल में गति का मत होगा, देवगति तो देवगति ही रहेगी।
हाँ, अपन ऐसा बोलेंगे। अभी आयु की बात चल रही है, अपकर्ष काल इज फॉर आयु। ओके, तो आयु का, जिस आयु का बंध होगा उसी गति का बंध होगा, एक बार। और मान लीजिए देव आयु का बंध किया है तो हर बार देव आयु ही बांटेगा। ओके, ये बात पक्की है। तो इसीलिए तो सम्यक दृष्टि हो गया। हाँ, आयु के लिए बोला है, लेकिन तो गति बनने की वो किसमें डिपेंड रहेगी, वो नहीं विचार में आ रहा। गति तो गति जीव विपाक की परिणाम है और आयु भव विपाक की प्रकृति। ये अलग प्रकरण है भैया, अभी अपन बहुत करते जा रहे हैं। जीव विपाक की मतलब ये जीव का परिणाम है टोटल। जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ ना, तो मेरे मनुष्य जैसे ही परिणाम पाए जाते थे, मनुष्य गति चल रही है मेरी। मैं स्वयं को मनुष्य ही अनुभवता हूँ, मैं स्वयं को देव नारकी तिर्यन से नहीं अनुभवता हूँ। ये मनुष्य गति है, ये जीव विपाक की परिणाम है। आयु क्या है? आयु में उस शरीर में रहने का काल निश्चित कर देता है। इस आत्मा का एक विशिष्ट शरीर में रहने का एक कॉन्ट्रैक्ट नक्की करता है, ये आयु को जाता है। इसलिए आयु को भव विपाकी कहते हैं और गति को जीव विपाकी प्रकृति कहते हैं। मतलब मैं स्वयं को मनुष्य मानूं, ये गति का काम है। और आयु, ये मनुष्य आयु कहलाती है। ये आयु कौन से शरीर को धारण किया उसके अनुसार वो आयु कहलाती है। बस ऐसी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ना है। तो ये क्या हो गया? स्वर्ग के देवों की स्थिति अपन ने देख ली, 1240 सागर। ओके, अब नारकियों में आ जाए। नारकियों में क्या हो सकता है? पहले नरक में कितनी बार लगातार जन्म ले सकता है? पहली में 4 बार। पहली की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, ठीक है। अब इसके 4 बार आया, मतलब 4 सागर यहाँ गए। फिर दूसरी में क्या है? वहां पर कह रहे हैं दूसरी से 7वीं में 8 बार जन्म ले सकता है। दूसरी की उत्कृष्ट स्थिति 3 सागर, तीसरी की उत्कृष्ट स्थिति 7 सागर, 7 सागर, तीसरी की उत्कृष्ट स्थिति 7 सागर, चौथी की 10 सागर, 5वीं की 17 सागर, छठी की 22 सागर और 7वीं की 33 सागर। इस प्रकार हर एक में 8 बार का 8 गुना मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो अपने को अंक आएगा वो टोटल होगा 740 सागर। ओके, 740 सागर ये नरक पृथ्वी का। मतलब नरक में ये जीव जन्मता है, त्रस्त है ना ये, इसलिए त्रस्त अवस्था में इसके 2000 सागर देव और नरक इन 2 अवस्थाओं में ही खत्म हो जाते हैं। अब जो साधिक का काल बचा है ना, उस साधिक में 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया, असंगी पंचेंद्रिय, फिर तिर्यंच, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, और फिर क्या लेंगे? मनुष्य। ठीक है, मनुष्य। अभी तक मैंने वो पेटा खोला ही नहीं है कि भवनकृत उनको भी साधिक में लिया जाता है, कहीं कहीं विवक्षा ऐसी भी मिलती है, तो वो मैंने खोला नहीं, मैं तो बस कितनी ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो साधिक में जाएगा। ये सब मिलकर प्लस पर्याय की बात रही, अर्थात प्लस की स्थिति इस प्रकार साधिक 2000 सागर होती है। एक बात तो ये हो गई। अब मान लीजिए कि हमको 2000 सागर की स्थिति मिल गई। ओके, तो क्या इसमें ऐसा नियम है क्या कि मनुष्य साधिक 2000 सागर की जो स्थिति है उसमें मनुष्य की काय स्थिति 48 बार जो मिली है वो एक ही बार मिलेगी, ऐसा कोई नियम है क्या? तो मेरे ऐसा कोई नियम नहीं है। मान लो मैंने 48 भाव मनुष्य के किए, ओके, उसके बाद में मैं नियम से 48 में मनुष्य देव हो गया। मैं 48 बोल रहा हूँ ना, 48 का भाव वो होने वाला होगा।
देखिए, चलो 48 का भी एक बार क्लियर ही कर दो। ओके, 48 का एक बार क्लियर कर लेते हैं। ऐसा है, कोई जीव मनुष्य हुआ, तो मनुष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है? पुरुष वेद, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद। तो क्या होता है, ये 8 बार पुरुषवेदी जीव हुआ एक कोटि पूर्व के लिए, एक कोटि पूर्व, एक कोटि कंटिन्यूसली ये मनुष्य मरा, फिर से एक कोटि पूर्व का मनुष्य, फिर मरा, फिर एक कोटि पूर्व, फिर मरा, फिर एक कोटि, फिर मरा, एक कोटि, ऐसा कंटिन्यूस चला। इतना 8 कोटि पूर्व तक पुरुष वेद वाला मनुष्य हुआ। उसके बाद क्या, नपुंसक वेद वाला मनुष्य हो गया 8 कोटि पूर्व, एक एक कोटि पूर्व की आयु वाला। कितने हो गए? 16 कोटि पूर्व। ये कंटिन्यूटी में चल रहा है मनुष्य, तंगी पंचेंद्रिय मनुष्य। अभी एक पुरुष वेद वाला 8 कोटि हो गया, नपुंसक वेद वाला 8 कोटि पूर्व। फिर स्त्री वेद वाला ऐसा होता है 7 भव 1 कोटि पूर्व के। क्या कहा? 7 भव 1 कोटि पूर्व के। और जो 8वां भव होता है ना, मतलब अभी टोटल कितने कोटि पूर्व हुए? 8 + 8 + 7 कितने हो गए? 23, 23 हो गए क्या सबके कैलकुलेशन में? 23 कोटि पूर्व हो गए। अब 8वां जो स्त्री भव है ना, उसमें ऐसा होता है कुछ कम 1 कोटि पूर्व होता है, कुछ कम 1 कोटि पूर्व। अब वो 1 कोटि, कुछ कम 1 कोटि पूर्व है, मतलब 1 कोटि पूर्व ही है, कुछ कम मतलब अंतर्मुहूर्त कम की बात है। तो कह रहे उतना कम की आयु लेकर आया, तो टोटल लगभग ये 24 कोटि पूर्व की स्थिति मनुष्य की हो गई। ओके, अब क्या होता है, बीच में इसका एक समूर्छन जन्म होते हैं, कुछ अंतर्मुहूर्त के लिए समूर्छन जन्म में रहता है ये। उसके बाद में ये जीव फिर से 1 कोटि पूर्व का मनुष्य होता है। ओके, 1 कोटि पूर्व का मनुष्य होते होते ये कंटिन्यूस 23 भव ऐसे ही 1 कोटि पूर्व के मनुष्य होंगे। अब ये कितने हो गए? पहले 24 और ये 23 कितने हो गए? 47 भव 1 कोटि पूर्व के। अब जो लास्ट भव है ना, लास्ट भव, इस भव में ये भोग भूमि का मनुष्य बनता है। कितने दिन क्या हो रहा था? कर्म भूमि का मनुष्य बन रहा था। अब लास्ट भव में ये बनेगा भोग भूमि का मनुष्य। भोग भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति क्या है? 3 पल्य, उत्कृष्ट भोग भूमि में गया, 3 पल्य की आयु बढ़ा दिया। अब भोग भूमि मरकर कहा जाता है ये देव होगा, तो ये देव गति में जाएगा। अब इसकी मनुष्य गति नहीं रहेगी। तो इस प्रकार मनुष्य पने की उत्कृष्ट काय स्थिति वो 3 पल्य प्लस पृथकत्व कोटि पूर्व ऐसा बताया गया। अब यहाँ पर पृथकत्व मतलब 47 कोटि का अंक निकल रहा है। पृथकत्व मतलब यहाँ पर 3 से 9 नहीं लेना। पृथकत्व एक विशिष्ट टर्म है जिनागम में, कर्णानियों की विशिष्ट टर्म है। कई पृथकत्व मतलब 3 से 5 लिया जाता है, कई 3 से 9 लिया जाता है, कई यहाँ पर 47 कोटि पूर्व को पृथकत्व कह रहे हैं। ओके, तो जैसा जो लगता है वैसा लगाना चाहिए। ओके, तो ये क्या हुआ, ये मनुष्य की सादिक 2000 सागर में 48 भव कंटिन्यूस हो गए। ओके, सादिक में ये 48 भव हुए। लेकिन अब यहाँ पर ये समझना है, सादिक मतलब एक ही बार ये 48 भव होंगे ऐसा नहीं है, ये अनेक बार भी रिपीट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकते हैं। लेकिन अगर हमको खुश होने की बात नहीं है, ऐसा जीव परिणाम करता नहीं ना, बार बार मनुष्य होने जैसा परिणाम थोड़ी होता है, क्योंकि हमने मनुष्य की दुर्लभता सुनी ही है।
कि मनुष्य होना कितना दुर्लभ है, लेकिन पॉसिबिलिटी है ये दोबारा मनुष्य हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन मतलब ऐसे 48 भोग फिर से रिपीट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब पॉसिबल है। एक ही बार 48 भोग होते ऐसा कोई नियम नहीं है, नियम की बात चल रही है। होगा नहीं होगा वो तो योग्यता के अधीन है, लेकिन नियम कोई नहीं है कि एक ही बार 48 भव मिलते हैं। अभी फिर से टावर हो जाए, कुछ साल के बाद में फिर से बाहर आ जाए और फिर से ये एक रस पर्याय में रहे और ऐसे 48 भव फिर से चालू करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे 48 वो भैया 2000 काल में उसका मैक्सिमम मिनिमम कोई ऐसा लिमिट नहीं है ना, नियम नहीं है। हाँ नियम नहीं दिया है, कोई नियम कोई दिया नहीं है, लेकिन एट ए स्ट्रेच ये करे तो ये ऐसा पृथकत्व कोटि पूर्व प्लस 3 पल्य इतना ही रहेगा, ये थोड़ा सा ये नियम है। ओके, इसके आगे फिर नहीं बढ़ेगा, ऐसा नियम धवला में ये भी प्रकरण आया है। ओके, मतलब टोटल 48 का 3 मूल्य पृथकत्व कोटि पूर्व इतना ही मिलेगा। हाँ मतलब 47 भाव एक कोटि पूर्व के, और अंतिम जो 48वां भाव है वो 3 पल्य का उत्कृष्ट भूमि वाला भाव है, तो ऐसा वो फाइनल भाव मनुष्य का होगा। और फिर मनुष्य से तो 3 मूल्य हाँ नहीं, मतलब अभी 48 भाव हो गए उसके, फिर वो टावर में गया, फिर नहीं, फिर टावर में नहीं जाता है ना, वो भूमिया जीव नियम से देव होगा, अच्छा, देव होगा, फिर देव से उसको जो होना है तो हो जाएगा, ऐसा है। फिर वापिस वो ट्रस्ट में आके मतलब फिर वो 48 भाव वापिस भी ले सकता है। हाँ ले सकता है, ले सकता है। अच्छा, हाँ मतलब ये नियम नहीं है, इसलिए रोहित भैया भी कह रहे थे ना 8 भाव ही होते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, एक आध जीव का हुआ होगा, इसलिए ये इसका कथन करना जरूरी हो जाता है कर्मयोग को। एक ही जीव का एग्जाम्पल आया ना सामने, तो कर्मयोग ऐसा हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए अपन कह रहे हैं ना कि निसर्गज और अधिगमन, तो मान लीजिए अनंतों अनंत जीव में एक जीव ने निसर्ग सम्यक दर्शन किया होगा, बाकी सबने अधिगमन सम्यक दर्शन किया होगा, लेकिन फिर कर्मयोग या जिनवाणी कहेगी कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होते हैं, अधिगमन और निसर्ग। अभी एक एग्जाम्पल भी होना तो कहेगी निसर्ग सम्यक दर्शन ये दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन। ओके, समझ में आया क्या? तो कितने जीव कर पाते ये बात नहीं है, एक भी करके हो गए ना तो उसका कथन मिलेगा हमको। ओके, चलिए, तो हमने ये क्या अभी पढ़ा, हमने ये काल की स्थिति पढ़ी और हमने कहाँ पर घटित करी, हमने काय मार्गणा में घटित करके देखी, और वहां पर काय मार्गणा में त्रस्त काय के ऊपर कैसे उत्कृष्ट स्थिति घटित होती है, साधिक 2000 सागर, इसका हमने अभ्यास किया। हाँ, मतलब देवों में 1240 सागर और नारकियों में 760 सागर, सॉरी देवों में 1260 है और नारकियों में 740 सागर है। ठीक है, ये देखो आपको और एक बात बताओ, कहीं कहीं 1360 और 640 ऐसा फिगर भी आता है। ओके, तो घबराना नहीं, टोटल मिलके 2000 सागर ही हो रहे, फिर उस केस में 100 सागर नारकी के कमी करने हैं और देवों के बढ़ने। अब वो कैसे बढ़ेंगे ये मेरे पास कोई ज्ञात रेफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा भी कथन मिलता है, तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दिया। ओके, लेकिन इस कॉपी में जो उद्रुत है वो धवला का है, तो धवला के अपोजिट जो है वो गोमटसार का ही कथन आता है, तो वो उसका होगा ऐसा समझना। ठीक है,
चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वैसे प्रश्न पूछो आपको, आहारक और अनाहारक, ये हमको कुछ याद है? आहारक किसको कहते हैं और अनाहारक किसको कहते हैं? आज जिसका उपवास है वो अनाहारक, आज जिसका उपवास नहीं है, जो दिन दो टाइम 3 टाइम जो कुछ है खाएगा वो आहारक। ऐसा कहना है कि क्या है? आहारक किसको कहते हैं, अनाहारक किसको कहते हैं? आहारक शरीर है ना। हाँ, आहारक तो शरीर होता है। विग्रह व्यक्ति में अनाहारक होते हैं ना। हाँ, विग्रह गति में अनाहारक होते हैं, बराबर। लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब ये है कि आहारक किसको कहना और अनाहारक किसको कहना? जो कार्बन वर्गनाएं ग्रहण करता है वो आहारक, और जो कृतज्ञता नहीं करता है वो अनाहारक। तो विग्रह व्यक्ति में वो कार्बन वर्गनाएं कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस बात को भी। कार्बन वर्गनाओं के साथ में जीव त्रिकाल है। जब तक संसार अवस्था में तब तक कार्बन और तेजस शरीर इसके साथ ही होता है। तो तेजस शरीर और कार्बन शरीर साथ है, मतलब कार्बन वर्गना भी साथ में है। ओके। अब प्रश्न ये है कि आप आहारक और अनाहारक किसको कहेंगे? तो अनाहारक मतलब क्या? शरीर धारण करने योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना या आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना, उसको आहारक कहते हैं। मतलब क्या? जब पर्याप्तिया धारण करना चालू करता है तब वो वर्गणाओं को ग्रहण करना भी चालू करता है। कार्बन शरीर तो ऑलरेडी है इसके पास में, ये शरीर से रहित विग्रह गति में भी नहीं है, शरीर से युक्त है। लेकिन यहाँ पर अब मान लीजिए कि मेरा जीव यहाँ से निकलकर देवावस्था में गया, तो मान लीजिए 2 समय में गया। ओके, तो कहते एक समय के लिए अनाहारक था, अर्थात मैंने कोई वर्गणाएं ही ग्रहण नहीं की। अब दूसरे समय में क्या होता है कि मेरी वर्गणाएं ग्रहण करना चालू हो जाती है, अर्थात मैं आहार वर्गणा प्लस कार्बन वर्गणा का जो मिक्सचर है वो अपर्याप्त अवस्था में बनता है। उस मिक्सचर के युक्त मेरा पहला शरीर बनता है और उसके बाद में फिर उसका खल भाग और रस भाग, ऐसा 2 भागों में विभाजित हो। खल भाग मतलब क्या? हड्डी आदि, और रस भाग मतलब खून पीप आदि। ओके, जो लिक्विड पदार्थ है उसको रस भाग कहते हैं, जो हार्डर मटेरियल है उसको खल भाग कहते हैं। ऐसा 2 भागों में ग्रहण होना चालू हो जाता है। ये पर्याप्तियों के माध्यम से होता है। तो उस समय में भी ये जीव आहारक हो जाता है। अनाहारक मतलब कुछ काल के लिए ये जीव आहार वर्गणाएं ग्रहण नहीं करता है। और आहार वर्गणा के पीछे आहार वर्गणा को ही नौकर्म वर्गणा कहेंगे। ठीक है, नौकर्म मतलब शरीर बनने योग्य वर्गणाएं ग्रहण नहीं कर रहा है, तो इस अपेक्षा से ये जीव अनाहारक कहा जाता है। और जैसे ही आहार वर्गणा ग्रहण करना चालू करे तो उसको आहारक कह देते हैं। ओके, अब इतनी बात मैंने क्यों छेड़ी? एक मार्गणा है, आहार मार्गणा, अर्थात वहां पर ये कह रहे हैं आहार अनुयोग के माध्यम से आहारक में मिथ्या दृष्टि कितने काल के लिए रह सकता है? आहारक शरीर वाला जीव कितने काल के लिए रह सकता है? उत्कृष्ट। तो कह रहे एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूल, पेज नंबर 202 पर है। देखो, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल कितना है आहारक का? अंतर्मूल। और उत्कृष्ट क्या है? अंगुल के असंख्याक भाग प्रमाण, असंख्यात कल्पकाल। असंख्यात कल्पकाल के लिए
इसका आहारक शरीर बना रह सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर आशंका कल्पकाल किस अपेक्षा से दिया है? लॉजिकली हमको तो क्या लगता है कि सागरों में बताया जाना चाहिए था, जैसे कोई देव हो गया 33 सागर का, तो सागर में बताओ ना, लेकिन नहीं बताया। यहाँ पर कल्प कालों की अपेक्षा ही बताया गया। एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे असंख्यात कल्पकाल कोई जीव आहारक बना रहेगा, ये इतना यहाँ पर बताया। ठीक है। चलिए अब अगला अनुयोग अपने को क्या प्रारंभ करना है। अगला अनुयोग है अंतर। अब तक हमने क्या देखा, इस अनुयोग में काल में एट अ स्ट्रेच कितनी स्थिति रह सकती है, जघन्य और उत्कृष्ट, नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा, सामान्य रूप से गुण स्थानों में घटित करके, विशेष रूप से मार्गणा स्थानों में घटित करके। ओके, ये हमने स्थिति या काल देखा। ओके, अब यहाँ पर अंतर कह रहे हैं। अंतर मतलब क्या कह रहे हैं कि विरह काल को अंतर कहते हैं। विरह काल मतलब क्या? अब देखो, अब मान लीजिए अपनी जो क्लास चलती है, अपने क्लास का विरह काल कितना है? मान लीजिए अभी 9 बजे 9:15 बजे अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में कल 8 बजे तक, तो अपन कहते हैं हमारी कक्षा का विरह काल 23 घंटे है। एग्जाम्पल है, एक मोटा मोटा, तो 23 घंटे हमारा विरह काल है। तो बस ये क्या हो गया, गैप। आज की कक्षा में और कल की कक्षा में जो गैप है उसको विरह काल कहते हैं। अब सेम यहाँ पर अंतर में लगाना है। मतलब क्या, एक एग्जाम्पल, जैसे मैं मनुष्य हूँ अभी, ओके, अब मैं दोबारा मनुष्य बनूं तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इमीडिएटली मनुष्य बनूं, मैं दूसरा कुछ नहीं बनूं। ये इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? ओके, ये यहाँ पर, या फिर गुणस्थान अपेक्षा लगाना कि मैं मिथ्यात्व में है तो मिथ्यात्व की कंटिन्यूटी कितनी रहे। ओके, जघन्य अंतर कितना हो सकता है, उत्कृष्ट अंतर क्या है? कंटिन्यूटी मतलब वो तो काल में लगाया, लेकिन मिथ्यात्व छूटा, दोबारा मिथ्यात्व में आने के लिए कितना जघन्य काल जा सकता है, उत्कृष्ट काल जा सकता है। मनुष्यपना छूटा, दोबारा मनुष्यपने में आने के लिए जघन्य काल कितना, उत्कृष्ट काल कितना। नरकपना छूटा, तो नरकपने को फिर से आने के लिए जघन्य काल कितना और उत्कृष्ट काल कितना। तिरेंच अवस्था छूटी, दोबारा तिरेंच अवस्था में आने के लिए जो गैप हुआ वो कितना कम से कम होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, उस गैप को विरह कहेंगे और उसको अंतर के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। पहले तो गुणस्थानों की अपेक्षा अपन नाना जीवों की, गुणस्थानों की अपेक्षा अपन इसको देखते हैं। नाना जीवों में सामान्य से मिथ्या दृष्टि, पहला, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, ये हमेशा विद्यमान है, तो इनमें अंतर होने की बात नहीं। समझ में आया? नाना जीवों की अपेक्षा करते हैं। मान लीजिए तो पहले गुणस्थान में हमेशा जीव है, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, 13वें में हमेशा कोई ना कोई जीव पाया ही जाता है। वहाँ पर ड्रॉट नहीं है, हमेशा जीव पाए जाएंगे, ये नियम। तो कह रहे यहाँ पर अंतर आने की बात ही नहीं है नाना जीवों की अपेक्षा। अब कौन से बचे हैं? दूसरा, तीसरा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 14वां। ओके, इनमें ही अंतर घटित होगा। ओके, देखते हैं अब क्या है। हाँ, साधारण और मिश्र का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट पंजक के
असंख्या के भाग प्रमाण है। अब थोड़ा सा समझिए, प्रश्न है कि किसी को नहीं? देखो क्या कह रहे हैं, साधारण एक साधारण का ही लेते, साधारण मतलब दूसरा गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान का अंतर, अंतर मतलब क्या, कोई जीव, अब याद करना हमने संख्या देखी थी, संख्या देखी थी आपको याद है, अब उसको हमको आगे चलकर लगाना है, अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन संख्या को वो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की चर्चा अपन ने की थी, उसकी हमको फिर से एक बार जरूरत पड़ सकती है। आज थोड़ा सा अभी समय नहीं है, कल शायद अपने वो चर्चा मिलेगी, तो उसमें अपन ले लेंगे। देखो अब यहाँ पर दूसरे गुणस्थान की किसी जीव की चर्चा है, किसी ने नाना जीवों की चर्चा है, तो क्या कह रहे हैं, नाना जीव में किसी जीव ने अभी सम्यक दूसरा गुणस्थान प्राप्त किया, अब व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि कोई जीव दूसरे गुणस्थान में ही नहीं हो, तो इसका जगन्य काल कितना है, तो कह रहे एक समय, क्या कहा, एक समय इसका जगन्य काल है। ओके, और उत्कृष्ट क्या है, पल्य का असंख्या का भाग, मतलब क्या, असंख्यात वर्षों के लिए कोई भी जीव दूसरे गुणस्थान में आएगा ही नहीं। नाना जीवों की अपेक्षा जितने भी वर्तमान में संसार अवस्था में जीव है, ऐसा हो सकता है कि असंख्यात वर्षों तक एक भी जीव दूसरे और तीसरे गुणस्थान में ही नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। और जगन्य कितना पॉसिबल है, मेरे एक समय ऐसा केस होगी कि जहाँ पर कोई भी जीव दूसरे या तीसरे गुणस्थान में नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या, ये अंतर है, विरह विरह कह रहे हैं, नाना जीवों की अपेक्षा ये चर्चा चल रही है। हाँ बोलिए बोलिए। चौथे गुणस्थान में जब जीव आता है तब दूसरे और तीसरे गुणस्थान में आने का, तो फिर प्रथमोक्षम संवेदत्व भी नहीं होगा उस समय में, निकाल तक निकल जाएगा। हाँ, प्रथमोक्षम संवेदत्व होगा, लेकिन कोई जीव दूसरे या तीसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं होगा, या तो डायरेक्टली मिथ्यात्व में आएगा या तो चौथे में रहेगा। बादशाही गुणस्थान, फिर पहला मिथ्यात्व और चौथा गुणस्थान, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? देखो प्रथमोक्षम के पॉसिबिलिटीज क्या है, प्रथमोक्षम होने के बाद में 4 पॉसिबिलिटीज है, एक तो मिथ्यात्व हो, एक तो साधन हो, एक तो मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व हो, और एक तो क्षयक्षमिक सम्यक हो। ये 4 पॉसिबिलिटीज है ना, तो कह रहे हैं पहला और चौथा ये पॉसिबिलिटी चल सकती है, दूसरा और तीसरा ये पॉसिबिलिटीज नहीं की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रथमोक्षम हो सकता है, लेकिन कोई जीव दूसरे या तीसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं हो, ऐसा होगा। ओके, ये समझ में आया सबको? चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? ओके किसी ने कोई बोला नहीं, मुझे लग रहा है मैं ही बोलते जा रहा हूँ और आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आया। चलो अपनी किसकी बात हो गई थी, दूसरा और तीसरा हो गया, चौथा पांचवा छठवा सातवां ये तो हमेशा अवेलेबल है, कोई की बात नहीं। अब आ जाइए श्रेणी में, अब चारों उपशम श्रेणी वाले गुणस्थान, मतलब 8वां 9वां 10वां 11वां। ओके, इनमें अंतर कितना होगा, अंतर मतलब कोई जीव उपशम श्रेणी आए ही नहीं, ऐसा क्या पॉसिबल है? तो कह रहे हैं जगन्य एक समय और उत्कृष्ट पृथकत्व वर्ष प्रमाण। समझ में आया? उत्कृष्ट क्या है, एक समय के लिए कोई जीव श्रेणी में ही नहीं है,
अब याद करना, हमने संख्या देखी थी, संख्या उपशम श्रेणी की संख्या कितनी थी, किसी को याद है क्या? 299 होगी, 299। शपथ श्रेणी में 598 है, थोड़ा सा चेक कीजिए। हाँ, तो कह रहे कि बराबर है ना? मैं ही चेक करता हूँ, 1 मिनट। हाँ 299 है, करेक्ट। तो क्या कह रहे हैं कि उपशम श्रेणी में एक समय के लिए कोई जीव नहीं है, और वो 299 का फिगर निकाला था, वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब 309 करोड़ में से 299 माइनस 1196 माइनस कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इतने जीव नहीं रहेंगे। वो तो उत्कृष्ट 309 करोड़ बनाया है फिगर, उसमें आप इतने कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन गुणस्थान में एक समय के लिए जगन्य कोई जीव नहीं है। और पृथकत्व वर्ष प्रमाण, पृथकत्व मतलब यहाँ पर 3 से 9 कम से कम ले लीजिए, 3 से 9 वर्ष के लिए कोई भी जीव उपशम श्रेणी चले ही नहीं, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? उपशम श्रेणी चढ़े नहीं, ऐसा हो सकता है। विशेष बात है ना। हाँ, तो उत्कृष्ट की अपेक्षा वो कथन है कि उतने जीव 299 जीव पाए। जैसे हम कहते हैं ना कि तीर्थंकर भगवान उत्कृष्ट कितने हैं? 170। तो वो कथन है। आज है क्या 170? नहीं है, बराबर। आज जगन में अपेक्षा है, आज 20 है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर समझना कि पृथकत्व वर्ष प्रमाण कोई जीव उपशम श्रेणी को प्राप्त ही नहीं हो रहा है। मतलब जगत के समस्त जीवों में मिलकर कोई भी उपशम श्रेणी के चढ़ने का प्रयास या पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। ओके, अब देखिए 8, 9, 10, 11 उपशम श्रेणी की चर्चा हो गई। अब शपथ श्रेणी की चर्चा करें। हाँ, प्रश्न है क्या भैया? जो बोलते 6 महीने आप समय में समय मोक्ष जाएंगे, पर वो यहाँ पे कैसे घटित होता है? तो शपथ श्रेणी के लिए हाँ, उपशम श्रेणी वाला जाएगा ही ना, वो तो गिरने वाला है। उपशम श्रेणी के लिए कुछ बात ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ना, यहाँ पे आ रहा है ना, अब ये शपथ श्रेणी, ये प्रश्न आपका शपथ श्रेणी में आना चाहिए था। देखो आप पढ़ते हैं, शपथ मिल रहा है क्या? पेज नंबर 202 मेरे इसमें, आपके इसमें 206 होगा। शपथ श्रेणी वाले चारों और 14वें आयोग केवली का जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 मास अंतर है। अब ये क्या है? अपन ने शपथ श्रेणी में कितने जीव लगाए थे? 598। अरे एक समय ऐसा हो कि 598 इंटू 4 मतलब 2300 कुछ तो था, बराबर। तो कह रहे इतने जीव है ही नहीं, मतलब शपथ श्रेणी में ही नहीं है। अब जब शपथ श्रेणी में नहीं है तो इसमें 14 में आने का कोई अवसर ही नहीं है ना? क्योंकि 14वें कौन आएगा? शपथ श्रेणी वाला ही जीव आएगा ना। आप कहोगे नहीं नहीं, लेकिन अभी अनंत अवस्था वाले बहुत सारे जीव होंगे, हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस केस में अनंत वाला कोई जीव सिद्धावस्था 14वें में आ जाए, वो पॉसिबल है। लेकिन शपथ श्रेणी वाला जीव ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। समझ में आया क्या? फिर से देखो, शपथ श्रेणी वाले चारों गति और वाले चारों और 14वें आयोग केवली का जगन्य एक समय, मतलब क्या है? एक समय के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा जगन्य काल हुआ। या ऐसा एक हो सकता है कि शपथ श्रेणी को कोई जीव प्राप्त नहीं हो रहा है। अब
थोड़ा सा और एक लॉजिक लगाना है, कोई उपशम श्रेणी भी नहीं चढ़ रहा है, शपथ श्रेणी भी नहीं चढ़ रहा है, अर्थात श्रेणी में कोई भी जीव नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, एक साथ दोनों ने कांडी मार दी। ऐसा हो सकता है। हाँ, जगन्य, वो जो कोई जगन्य काल होगा वो लगा लीजिए। और जगन्य जब कह रहे हैं, उत्कृष्ट भी कह रहे हैं ना, क्या उत्कृष्ट 6 माह के लिए, 6 माह के लिए मिनिमम कोई श्रेणी में नहीं है, ऐसी ही मतलब कोई उपक्रम श्रेणी और शपथ श्रेणी इसमें कोई नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। कहाँ से लाया? अरे हम कह रहे हैं ना, उपक्रम श्रेणी में पृथकत्व वर्ष प्रमाण की बात है, तो 6 माह उससे छोटा ही है, तो पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगा रहे हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऐसा भी हो सकती है। हाँ, शपथ श्रेणी वाले दुगना है उपशम श्रेणी से, 598 है ना एक श्रेणी में, तो और उपशम श्रेणी में 299 है, दुगना है उनसे। ठीक है, तो ये सिद्ध सॉरी 14वें गुणस्थान में भी गैप ऐसा हो सकता है कि वहां पर 6 माह तक कोई 14वें गुणस्थान में ही नहीं आया। अब जो 14वें गुणस्थान में नहीं आता है तो सिद्ध भी 6 माह तक, अभी आपको लगाना है सिद्ध में भी अंतर कितना पड़ेगा? तो कह रहे 6 माह तक कोई जा ही नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अपन आज रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, मैं तो जिन्होंने कुछ क्या कहा? हाँ, 8 समय में 6 तो 8 चले जाएंगे। ठीक है, वो होगा फिर आगे। हाँ, वो भी विशेष बात है, देखो ना एक समय में वो व्यापक श्रेणी चढ़ के सहयोग आयोग थ्योरी कंप्लीट करके सिद्ध हो जाएगा एक समय में। ऐसा नहीं कह रहे। अरे हर देखो 8वें गुणस्थान में ऐसा होगा कि नहीं? 8वें गुणस्थान में शपथ श्रेणी के 8वें गुणस्थान में 598, 9वें गुणस्थान में या अनिवृत्तिकरण में 598, फिर क्षीणमों में नहीं, कौन सा है उसके सूक्ष्म सांप्रदाय में 598, फिर क्षीणमोह गुणस्थान में 598, ऐसे पॉसिबल है कि नहीं? तो जरूरी थोड़ी है कि शपथ श्रेणी में एक टाइम में ही सब एंट्री करने वाले, ऐसा नहीं, क्रम क्रम से भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है, कोई 13वें गुणस्थान वाले भी तो जीव आएंगे कि नहीं यहाँ पर 14वें में, तो उनकी और कितने है? असंख्यात जीव है। 13वें में कितनी गिनती देखी थी अपन ने? नहीं, असंख्यात नहीं थी, कितनी भी संख्या जब देखिए, 8,98,000। हाँ देखो 8,98,000 है, 8,98,000 मान लीजिए, आज 8,98,000 उत्कृष्ट है, अपन जगन्य ले लेना, जगन्य 5 लाख पकड़ लीजिए, 5 लाख में से 100 जीव को बाहर निकालने आएंगे कि नहीं आएंगे? पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है, तो आ सकते हैं, ऐसी बात है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है कि क्या है, ये नवीन प्रमेय भी है हम सबके लिए। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन आप सबकी रुचि मुझे थोड़ा सा डेप्थ में ले जाने के लिए प्रेरित कर गई। कोई बात नहीं तो ये ग्रंथ ऐसे कभी पढ़ने नहीं होंगे हमारे से, लेकिन अब ये थोड़ा सा एक हमारे पास एक गाइडलाइन आ गया ना, अब ये ग्रंथ भी हम सहजता से पढ़ पाएंगे, ये विश्वास आ जाता है। और कोई नहीं समझ में आती है बात तो शंका के रूप में खड़ा हो ही सकता है विषय। ओके, तो ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। और प्रश्न है किसी को? हाँ हाँ, तो ये 7वां 8वां सूत्र ही इतना इंटरेस्टिंग है, आप समझिए, मतलब षट खंडागम का विषय भी कितना जबरदस्त होगा,
या आपको ये पर्टिकुलर दो सूत्रों के माध्यम से आपको पता चलेगा। और बोलो आपको ये जैन सिद्धांत कोश है ना, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, 40% ये दो सूत्रों के ऊपर उसकी चर्चा है। 40% मतलब इतने 5 बड़े बड़े वो डिक्शनरीज है ना, वो उसमें 40% यही घेर रहा है। 40% मतलब दो भाग मात्र ये 7वां और 8वां सूत्र ही ले रहा है। हाँ, आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल विषय है ये, और हमने अत्यंत अत्यंत संक्षेप में इसको ले लिया है। जैसे एक प्रीव्यू, आपने वो व्यू आ जाए कि क्या है इसकी विषय वस्तु, ये तो जानकारी चाहिए ना। हमारे आचार्य ने क्या विषय लिख कर गए, क्या भरोसा है हमको थाली में, हमको ही मालूम नहीं है, तो क्या फिर हम औरों को क्या बताएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत